नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। दिखाते हैं आपको आज के ताजा तरीन समाचार। बात करते हैं मौसम की और बात करेंगे बेजुबान पक्षियों को दाना पानी की। शुरुआत करते हैं कोटा, रामगंज मंडी, झालावाड़, मंदसौर जिले की तमाम खबरें। शुरुआत भवानी मंडी शहर से। भवानी मंडी भीषण गर्मी के मौसम में बेजुबान पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने में जीव दया के उद्देश्य से भारत विकास परिषद आदर्श शाखा भवानी मंडी द्वारा एक सराहनीय कदम उठाया गया। शाखा के संयोजन स्थानीय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में पक्षियों को 20 परिंदे जल पात्र में बांधे गए। ये पुनीत कार्य विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती ज्योति गुप्ता के कुशल नेतृत्व के मार्गदर्शन से संपन्न हुआ। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के सदस्य मौजूद रहे, जिसमें पर्यावरण संदेश दिया गया। इसमें क्षेत्रीय संयोजक संस्कार हिमांशु चतुर्वेदी, वरिष्ठ सदस्य राजेश जैन गोटावाला, शाखा अध्यक्ष डॉक्टर राजदीप छाबड़ा और शाखा सचिव मधुर बापना मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षा विभाग और समाज के अन्य प्रबुद्ध जनों की सक्रिय भागीदारी रही। इस मौके पर यूसीआई मुकेश कुमार गुप्ता की विशेष उपस्थिति रही। साथ ही गंगाराम गुजर, सतवीर सिंह, ललित नागर सहित कई अन्य गणमान्य नागरिक विद्यालय स्टाफ में उपस्थित रहे। भवानी मंडी सिक्कों के 5वें गुरु शांति और सहनशीलता के प्रतीक साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का पावन शहीदी पर्व आज भवानी मंडी की बड़ी श्रद्धा, भक्ति और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब के विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भवानी मंडी आसपास क्षेत्रों में सिख, सिंधी, पंजाबी तथा गुरु नानक नाम लेवा संगत ने भारी संख्या में भाग लेकर गुरु साहिब के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की। गुरुद्वारा साहिब के पूर्व अध्यक्ष सरदार दर्शन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शहीद गुरु पर्व के उपलक्ष्य पर बीते 10 मई से लगातार चल रहे श्री सुखमनी साहिब के लाड़ीवार पाठों की श्री सप्ताह पाठ साहब जी का आज संपूर्ण समाप्ति हो गई। इस पावन अवसर पर स्थानीय विद्यार्थियों और युवाओं का विशेष सम्मान भी किया गया, जिन्होंने बोर्ड में विश्वविद्यालय परीक्षाओं में सहित सामाजिक, आर्थिक, खेलकूद गतिविधियों में राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की। उनका सम्मान किया गया। वहीं राजस्थान टेक्सटाइल मिल से पधारे रोहित अरोड़ा, प्रेसिडेंट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह ने होनहार प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया। भवानी मंडी संकल्प सिद्धि कैसे प्राप्त हो जाती है, इसका अनूठा उदाहरण भवानी मंडी के मगनभाई मार्केट में निवासी होनहार युवा भाविक शर्मा यानी सोनू पुत्र जगदीश शर्मा ने पेश किया। भाविक ने भवानी मंडी शहर के क्षेत्रवासियों को खुशहाली, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए बाबा खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी लगाते हुए बाबा केदारनाथ तक की कठिन पदयात्रा का संकल्प लिया था। इस बेहद दुर्गम लंबी पैदल यात्रा से सोनू ने मात्र 32 दिनों में अपने इष्ट के दर्शन सफलतापूर्वक किए। उनके सकुशल भवानी मंडी लौटने पर नगरवासियों ने भय उनका स्वागत किया, वहीं भावभीना अभिनंदन किया। इस दौरान उपस्थित नागरिकों ने बाबा खाटू श्याम श्री केदारनाथ में उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्नति की प्रार्थना की। इस आधुनिक समय में सोनू द्वारा प्रदर्शित की गई कठिन श्रद्धा से संकल्प लेकर ये अन्य युवाओं को भी एक मैसेज देने का काम किया। अब बात करते हैं भवानी मंडी के राधेश्याम मंदिर से। भवानी मंडी ठाकुर श्री राधेश्याम मंदिर के 107वें पट उत्सव विराजमान दिवस के पावन उपलक्ष्य पर 18 जून 2026 को यानी कि आज के दिन मंदिर परिसर में भव्य आम कुंज दर्शन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रभु श्री राम राधेश्याम जी ने आम कुंज में विराजमान होकर भक्तों को अवलौकिक दर्शन दिए। पाठ उत्सव के तहत मंदिर में गर्भगृह में विभिन्न प्रजातियों के रसीले आमों के अत्यंत आवश्यक ढंग से उनको श्रृंगारते हुए जिनके दर्शन पाकर उपस्थित हुए। वहीं भक्तजन भाव विभोर होते हुए वहीं धार्मिक आयोजन में मुख्य मनोरथी श्रीमती बीना जी राठी, मंदिर ट्रस्ट की ओर से आदरणीय राम कन्या माधना उनका उपारना ओढ़ाकर भावभीनी अभिनंदन किया। पचपाड़ कस्बे में जल स्रोत के जीर्णोद्धार के कार्यक्रम में नगरपालिका एक बड़ा काम कर रही है, जिसमें चेतना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वदे गंगा जल संरक्षण सफाई अभियान तहत आज व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान की शुरुआत प्रसिद्ध बंदे वाले बालाजी परिसर में की गई। शिवालय मार्ग होते हुए पीपलान नदी तक क्षेत्र पहुंची। अभियान के दौरान एलटी मशीन द्वारा जेसीबी की सहायता से नदी के भीतर आसपास किनारों पर जमी गंदगी को अवधुरों की तरह साफ किया गया। वहीं कार्य शुरू किया गया। इस दौरान देवमित्र कानूगो, जयन राजकुमार सूर्यवंशी, पूर्व अध्यक्ष रशीद भाई, गिरीश ओझा, पुरुषोत्तम योगी, जमील भाई सहित कई गणमान्य नागरिक वहां सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं श्रमदान किया गया।
उपस्थित जनों में जल स्रोत का संरक्षण में भविष्य में स्वच्छता बनाने रखने के लिए सामूहिक संकल्प भी लिया गया। हमारे ईओ साहब श्री मनीष जी मीणा के निर्देशन में पूरी पालिका टीम काम कर रही है और ये बंदे पचपाड़ का जो बंदा है, बंदा से जो पीडब्ल्यूडी का जो रोड पुलिया है वहाँ तक अभी साफ करना है। और अभी इसके पहले हम गौशाला भवानी मंडी तो उसके पीछे का पूरा हिस्सा साफ कर चुके हैं। वहाँ भी आपने देखा हो तो काफ़ी झाड़ियाँ थी, नाला दिखता ही नहीं था कि नाला कहाँ है। एक टाइम पे इधर से उधर हम देख नहीं पाते थे। काफ़ी सफाई हो गई है और 2-3 दिन में पूरी सफाई हो जाएगी। कल तो अभी यहाँ तक करेंगे हम, उधर गौशाला पार्ट का कर दिया कि काफ़ी लंबा है, लगभग 2-3 किलोमीटर का एरिया है, तो उसके लिए हमको काफ़ी टेंडर प्रक्रिया करना होगी, तो अभी थोड़ा टाइम बाद इसको कर पाएंगे। अभी तो फिलहाल ये पचपाड़ का ये एरिया, उधर गौशाला का भवन मंडी का एरिया वो कर चुके हैं। उनेल थाना क्षेत्र के बेडला गांव में पारिवारिक रिश्तों का शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां नशे की हालत में कलयुगी बेटे ने अपने ही बुजुर्ग पिता पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। इस अचानक हुए हमले में पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से तुरंत चीख पुकार सुनकर दौड़े परिजन। घायल बुजुर्ग को लहूलुहान हालत में उपचार के लिए चोमेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। उसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें तुरंत गंभीर हालत में देखते हुए झालावाड़ रेफर किया। दिलीप सिंह, पिता का नाम? शंकर सिंह। अच्छा, क्या घटना हुई? हम खड़े थे वहाँ तो वो आके तलवार से इनका हाथ काटा। अच्छा, ये आपके पिताजी हैं? हाँ, किसने करा हमला? इनके बेटे ने, गोविंद निमेर भाई ने। क्या कारण रहा? कोई कारण नहीं था, नशे में था। नशे में? कोई पारिवारिक विवाद, जमीन का विवाद? नो, कुछ नहीं। सिर्फ नशे में धुत? हाँ। पिड़ावा में आयोजित सिद्ध चक्र विधान के पावन अवसर पर सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा मंडल के संयुक्त तत्वाधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भेव शंकरा का आयोजन किया गया। इस दौरान जयपुर से विशेष रूप से पधारे सुप्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर सुश्रुता प्रकाश और व्याख्यान कार्यक्रम का समा बांध दिया। समाज के प्रवक्ता मुकेश चेलावत ने बताया कि रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान जैन समाज सहित कई सर्व समाज की बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। मुख्य वक्ता ने संबोधन में कहा कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार अलग अलग कर्म करता है। वो जैसा कर्म करता है निश्चित रूप से उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने परिणामों के मन का भाव परिवित नजर रखना चाहिए। इस कार्यक्रम के दौरान वहीं पहल करते हुए कैलाश चंद जैन, मनीष शास्त्री और विनय जैन परिवार द्वारा पंडित तोड़ामल स्मारक ट्रस्ट के विद्यार्थियों को निःशुल्क अध्ययन तथा ज्ञान प्रचार प्रसार हेतु 1 लाख रुपए की सहयोग राशि भी भेंट की। झालावाड़ अखिल भारतीय राष्ट्रीय सेवक महासंघ नेतृत्व में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने झालावाड़ में मिनी सचिवालय पर एकत्रित होकर अपनी मांगों का समर्थन जोरदार प्रदर्शन किया। इसके पश्चात शिक्षक नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री के नाम एक विस्तृत ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय व्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा 23 अगस्त 2010 की जारी की गई शिक्षक प्रांता प्रतीक्षा को TAT संबंधित अधिसूचना में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया 29 मई 2026 के निर्णय के संबंध में उत्पन्न हुई परिस्थितियों का विरोध किया गया। शिक्षकों ने मांग की कि वर्ष 2010 में पहले नियुक्त किया गया था, लेकिन शिक्षकों ने सेवा हितों में रक्षा के लिए सरकार द्वारा विधायी नीतिगत संरक्षण प्रदान किया गया। ज्ञापन में इस बात को प्रमुखता से रेखांकित किया गया। बात करते हैं मंदसौर जिले के बैसोदा मंडी से। बैसोदा मंडी में मारुति नंदन हनुमान जी के सेवा समिति तत्वाधान में आयोजित किए जा रहे भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन आज हो चुका, जिसमें करीब भामाशाह सम्मान समारोह आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक गरोड़ चंद्र सिंह सिसोदिया उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी डॉक्टर JK अरोड़ा ने की। उसके साथ ही विशेष रूप से मां अध्यक्ष गायत्री पौराणिक रही और पूर्व प्रोफेसर अनिल गुप्ता ने इस पूरे भागवत कथा में अपना योगदान दिया। मंदसौर पुलिस मुख्यालय द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत मंदसौर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के कुशल निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेर सिंह बघेल, वहीं SDP सीतामू दिनेश प्रजापति के मार्गदर्शन पर शामगढ़ थाना प्रभारी उप निरीक्षक कपिल स्वराज की टीम ने एक पंजाब पासिंग सफेद रंग की पिकअप वाहन 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। विवरण वहीं 18 जून यानी कि सुबह शामगढ़ थाना पदस्थ शिव कुमार सिंह राजवत को सटिंग मुखबरी थी कि एक पिकअप वाहन में जो प्याज के कट्टे लेकर जा रहा था उसमें भारी मात्रा में मादक पदार्थ मिला, जो कि पुलिस ने
को बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की। राजस्थान के कोटा संभागीय मुख्यालय आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा विपक्ष प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी विशेष छात्र संवाद कार्यक्रम में विशाल महारैली में झालावाड़ जिले के अनेक वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने देश के विभिन्न हिस्सों में आए छात्रों की कोचिंग विद्यार्थियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करते हुए उनकी गंभीर समस्याओं को सामने रखा और शिक्षा और रोजगार को घटते अवसरों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस बीच सभी झालावाड़ जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। शामगढ़ नगर के शिव हनुमान मंदिर स्थित महाराणा प्रताप गार्डन में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती बड़ी हर्ष उल्लास के साथ मनाई गई। क्षेत्रीय राजपूत समाज सहित बड़ी संख्या में नगर के नागरिकों और समाज सेवक के विभिन्न राजनीतिक दल जनप्रतिनिधि इस गौरवमयी आयोजन में भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा महाराणा प्रताप के भव्य प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया, जिसके बाद परिसर में गगनभेदी जयकारों के नारे लगाए गए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए नगर परिषद श्रीमती कविता नरेंद्र यादव ने कहा कि महाराणा प्रताप का संपूर्ण जीवन हमारी वर्तमान में आने वाली पीढ़ियों के साथ जुड़ा है। सुबह सुबह कोटा जा रही रणथंभौर ट्रेन में अचानक एक धुआं आने से हड़कंप मच गया। बता दें आपको कि रणथंभौर एक्सप्रेस उस समय अचानक हड़कंप मच गया है कि सुबह करीब 9:20 पे लूरी रिछा स्टेशन पर नजदीक ट्रेन आगे जनरल कोच में पहियों में अचानक तेज धुआं निकला। पहियों में धुआं उठते देख बोगी बैठे यात्री में अफरा तफरी मच गई, जिस स्थिति से घटना में भनक लगते ही ट्रेन लोको पायलट ने मुस्तैदी दिखाते हुए गाड़ी को तुरंत मौके से ही रोक दिया। ट्रेन रोकते से घबराए यात्री आनन फानन में कोच से नीचे उतर गए, वहीं सुरक्षित दूरी पर खड़े हो गए। सूचना मिलते ही तकनीकी कर्मचारियों ने रेलवे स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर पहियों की गहनता से जांच की तो सामने आया कि ब्रेक जाम हो गए थे, जिसके कारण लगातार पहियों में पटरियों के बीच अधिक घर्षण हो चुका था। ऐसे में मामले में धुआं उठने को लेकर कोई अफरा तफरी जरूर मची, लेकिन बड़ा हादसा होते होते टल गया। आज के समाचारों में इतना ही। बने रहे खबर 24 न्यूज के साथ और देखते रहिए खबर 24 न्यूज की हर खबरें। 11 वर्षों से हम आपके बीच में हैं, 10 साल हमें पूरे हो चुके हैं। हर कदम आपके साथ देखते रहिए खबर 24 न्यूज, आपका अपना चैनल। नमस्कार। भवानी मंडी पंचायत समिति ब्लॉक के सभी ग्रामीण नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं ग्रामीण जन समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में आम जन अपनी समस्याओं का समाधान, योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे। शिविर का समय प्रतिदिन प्रातः 9:30 से सायं 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में शिविर कब आयोजित होगा। दिनांक 12 जून 2026 को अलावा ग्राम पंचायत में, 15 जून 2026 को आंख खेड़ी में, 16 जून 2026 को आंवली कला में, 18 जून 2026 को श्री छत्रपुरा में, 19 जून 2026 को सरोद में, 22 जून 2026 को भेसानी में, 23 जून 2026 को आवर में, 24 जून 2026 को भिलवाड़ी में, 25 जून 2026 को गरनावद में, 25 जून 2026 घटोद में, 29 जून 2026 को सुलिया ग्राम पंचायत में, वहीं 30 जून 2026 को गुराड़िया जोगा गांव में, 1 जुलाई 2026 को गुराड़िया माना गांव में, 2 जुलाई 2026 को गुराड़िया कला गांव में, 3 जुलाई 2026 को करावन में, साथ ही 3 जुलाई 2026 को ही कुंडी खेड़ा गांव में भी और 6 जुलाई 2026 को खोखरिया खुर्द गांव में, 7 जुलाई 2026 को गुढ़ा गांव में, 8 जुलाई 2026 को मिश्रोली में, 9 जुलाई 2026 को मोगरा गांव में, 10 जुलाई 2026 को नाहर घट्टा गांव में, 10 जुलाई 2026 को नारायण खेड़ा में, 13 जुलाई 2026 को पगारिया में, वहीं
पीपलिया में भी 13 जुलाई 2026 को ही आयोजन होगा। 14 जुलाई 2026 को बिस्तूनिया में, 15 जुलाई 2026 को सिलहेगढ़ में, साथ ही 15 जुलाई 2026 को ही सिहपुर गांव में भी यह शिविर आयोजित होने वाला है। सभी ग्रामीणों से अपील है कि अपने गांव में लग रहे शिविर में समय पर पहुंचकर योजनाओं की जानकारी एवं सेवाओं का लाभ जरूर लें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ, चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले, जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहां शुद्धता ही हमारी पहचान है। नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा शहरी सेवा शिविर अभियान 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत नागरिकों की समस्याओं के समाधान, योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। शिविर का समय प्रतिदिन प्रातः 9:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं आपके वार्ड के लिए शिविर कब और कहां आयोजित होगा। आपको बता दें कि 12 जून से 16 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 के लिए शिविर आयोजित होगा। स्थान कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी होगा। वहीं 19 जून से 23 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 5, 6, 7 एवं 8 के लिए शिविर आयोजित होगा। स्थान तहसील कार्यालय भवानी मंडी है। वहीं 26 जून से 30 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 9, 10, 11 एवं 12 के लिए शिविर आयोजित होगा, जो कि तहसील कार्यालय पचपहाड़ में होगा। 2 जुलाई से 6 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 13, 14 एवं 15 के लिए शिविर तहसील कार्यालय पचपहाड़ में आयोजित होगा। 9 जुलाई से 13 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 16, 17, 18, 19 एवं 20 के लिए शिविर आयोजित होगा, जिसका स्थान आश्रय स्थल भवानी मंडी रहेगा। वहीं 16 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 21, 22, 23, 24 एवं 25 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 23 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 26, 27, 28, 29 एवं 30 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवानी मंडी में कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 30 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 31, 32, 33 एवं 34 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में ही आयोजित होगा। इसके साथ ही 7 अगस्त से 11 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 35, 36, 37 एवं 38 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवानी मंडी कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 14 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 39 एवं 40 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में ही आयोजित होगा। नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर शिविर में उपस्थित होकर विभिन्न जनसेवाओं का लाभ प्राप्त करें। पीएम श्री सेठ आनंदी लाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही 17 मई 2026 से विद्यालय खुलने का भव्य ग्रीष्म अवकाश कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्पोकन इंग्लिश, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, कंप्यूटर कोर्स, संगीत, सिलाई और बुनाई जैसे कोर्सेज अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा सिखाए जाते हैं। विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस लैब और CCTV 24/7 सुरक्षा जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश, साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स संकाय, संस्कार युक्त शिक्षा एवं कौशल विकास, अनुभवी शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठ मार्गदर्शन। आज ही पधारें और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखें। निवेदक मुकेश कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य एवं समस्त शाला परिवार। पता पीएम श्री सेठ आनंदी लाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान।
कागज कलम की बात पुरानी, मोबाइल से लिखेंगे नई कहानी, करेंगे अपने हाथों अपनी पहचान, डिजिटल हो गया हिंदुस्तान। हमारी जनगणना हमारा विकास, हमारी जनगणना हमारा विकास। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।